गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज अकाउंट का सब इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आकृति सामाजिक संस्थान का एक एफबी पेज है जिसका नाम है असर, और ये आपके जीवन में बहुत ही असरदायी होने वाला है। ठीक है। क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक हो, कोई वीडियो हो, कोई न्यूज़ हो, तो सबसे पहले असर पे डाला जाता है। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पेज को आप फॉलो करें और अपने दोस्तों से भी फॉलो करवाएं ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। ठीक है। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन के अकाउंटिंग की। और बोले तो ये अकाउंट का रीढ़ की हड्डी है। अकाउंट की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना अकाउंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आपको क्लासिफिकेशन नहीं आएगा कि किसको हम क्या बोलते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है, अकाउंट को आप कुछ भी नहीं कर सकते। अकाउंट में सुनने हैं। और ये आपको सिर्फ 11th में ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ कर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बिना आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं अकाउंट में। ठीक है। 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन में कभी भी जाइए तो आपको ये 3 चीज़ आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इसको, जैसे भाई भाई में बंटवारा हो जाता है उसी प्रकार यहाँ से भाई बंटवारा हो गया। तो कितने भागों में बंटवारा हो गया? तो इसके 3 भाई। अकाउंट के कितने भाई? 3 भाई। कौन कौन? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। कौन कौन है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। चलिए बात करते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए। रियल अकाउंट कोई ऐसा थिंग, ठीक है, कोई ऐसा थिंग जिस पे आपका अधिकार हो, ठीक है, और आपको फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाए, जिस पे आपका अधिकार हो और आपको फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं। अगर सिंपल वे में समझे तो रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट आपकी जितने भी संपत्ति है वो सारे के सारे क्या आएंगे? रियल अकाउंट होते हैं। क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। अब मेरी संपत्ति तो समझते होंगे, संपत्ति मतलब क्या होता है? अरे हाँ, आपका पर्सनल संपत्ति। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल संपत्ति की बात नहीं हो रही है। या अगर ये हम लोग क्या है, अकाउंटेंट है, तो कोई किसी न किसी बिजनेस, आपकी बिजनेस की होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में बाइक है तो आपका निजी संपत्ति है। लेकिन एक अकाउंटेंट जो होता है आपके निजी जीवन से कुछ नहीं करता है। आपके निजी जीवन में क्या है, कितने ज़मीन है, उससे मतलब नहीं रहता है। आपके बिजनेस में क्या है, आपके बिजनेस की संपत्ति से रिलेटेड जितने भी चीज़ होंगे वो सब क्या होंगे? रियल अकाउंट है। तो बिजनेस में आपके जितने भी एसेट होंगे, ठीक है, जैसे बिजनेस का फर्नीचर होगा, ठीक है, बिजनेस में आपका फर्नीचर लगाए होंगे, उसमें बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, ठीक है, कैश होगा, कार होगा। अगर ये सब होते हैं तो क्या कहलाएंगे? आपके रियल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है। बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पहला रियल अकाउंट था, दूसरा का है कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में कौन से होंगे? तो ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन, शॉप, कंपनी के नाम से हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं, लॉस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रियल अकाउंट से और इसका डिटेल पढ़ते हैं। दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू एसेट और प्रॉपर्टी। ये आपसे आपके एसेट यानी कि संपत्ति और आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्या चीज़ से रिलेटेड है? आपके संपत्ति और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है। दे आर फर्दर क्लासीफाई एज ट्रांजेबल और रियल अकाउंट एंड इनट्रांजेबल रियल अकाउंट। तो आपके संपत्ति क्या होता है? तो बिजनेस की, जैसे पहले भी बात किया है कि आपके पर्सनल निजी संपत्ति नहीं, आपके बिजनेस की जितने भी संपत्ति होगी वो के सारे क्या होंगे? वो
रियल अकाउंट होंगे। जैसे लैंड हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, गुडविल हो, कैश हो, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो रियल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांजेबल रियल अकाउंट और सेकेंड होता है इनट्रांजेबल रियल अकाउंट। कौन सा? पहला ट्रांजेबल रियल अकाउंट और दूसरा इनट्रांजेबल रियल अकाउंट। ट्रांजेबल रियल अकाउंट, ट्रांजेबल रियल अकाउंट, ट्रांजेबल रियल अकाउंट क्या होता है? तो कोई ऐसा संपत्ति, कोई ऐसा थिंग्स या वस्तु जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, अनुभव कर सकते हो। ठीक है, क्या है? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, अनुभव कर सकते हो और आपके फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेबल रियल अकाउंट। ठीक है, जैसे में क्या, किसको देख सकते हैं? आपके बिजनेस में भवन होगा ना, कोई बिल्डिंग तो होगा, तो वो बिल्डिंग क्या है आपके लिए? रियल अकाउंट है। मशीनरी होगा, मशीन यूज हो रहा होगा आपकी कंपनी में, तो मशीनरी क्या है आपकी? रियल अकाउंट है। ठीक है, कार हो, बाइक हो, फर्नीचर हो, ठीक है, कैश हो, ये सब क्या है? ट्रांजेबल रियल अकाउंट है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इनट्रांजेबल रियल अकाउंट क्या होता है? ऐसा भी कुछ, तो ऐसा भी कुछ संपत्ति होते हैं जिसको आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अबे भाई, ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, लेकिन आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगा? आपके ये फ्यूचर में बेनिफिट इनट्रांजेबल रियल अकाउंट, जैसे गुडविल हो गया, पैटर्न्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो। क्या सॉफ्टवेयर को आप देखते हैं? नहीं। सॉफ्टवेयर को देखते हैं, आपको वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपकी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसमें डाला जाता है, लेकिन अनुभव करते हैं कि न मैंने इसमें ये सॉफ्टवेयर है, देखते हैं लेकिन उस सॉफ्टवेयर को हम लोग नहीं देखते। जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? जैसे मैंने कोई पुस्तक लिखी, मेरा कोई पुस्तक लिखा हुआ है और वो क्या हुआ, मार्केट में चल रहा है, या मैंने एक पोएम लिखा, मैंने एक गीत लिखा, मैंने एक फिल्म का राइटर हो गया, वो सब क्या है? लिखते हैं। तो उसी जो लिखावट है, जो आपका कॉपी पोएम बनाया हुआ है, वो पोएम आप अगर रजिस्टर नहीं करवाते तो कोई और भी उसको चुरा सकता है। तो ये चुराए नहीं, आपका ही रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉपीराइट करवाते हैं। और कॉपीराइट का, अगर किसी का आप कॉपी करते हैं तो वो एक कानूनन जुर्म हो जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, पुस्तक लिखा हुआ कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, अपना कुछ चेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनट्रांजेबल रियल अकाउंट। गुडविल, गुडविल क्या होता है? आपकी ख्याति होती है, आपका जितना आप ज़्यादा, आपका मांग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आपके बिजनेस डेवलप करेगा, वो आपका गुडविल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, जैसे बात कर लेते, इसलिए पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करते। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो एक पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी न किसी का पर्सनल अकाउंट होगा। वो किसी पर्सनल अकाउंट किसका होगा? कोई व्यक्ति का होगा, कोई कंपनी का होगा, ठीक है, कोई दुकान का होगा। तो अ पर्सनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट। क्या होता है? एक साधारण अकाउंट होता है, कनेक्टेड ऑल पर्सन, और ये क्या करती है? सारे पर्सन से जोड़ती है। जैसे इंडिविजुअल हुआ, किसी पर्सन ने हो गया, फॉर्म है, ठीक है, कंपनी है, इंटरप्राइजेज है, वो सारे के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। अगर उसके नाम से अगर हम लोग खाता खोलते हैं, कोई दुकान के नाम से खाता खोले, किसी व्यक्ति के नाम से खाता खोले, किसी इंटरप्राइजेज के नाम से अगर खाता ओपन करते हैं, हम लोग नया एक लेजर बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझते हैं तो राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोनी इंटरप्राइजेज, ये नाम, ये क्या है? मोहन क्या है? एक इंडिविजुअल है। क्या है? राम क्या है? एक इंडिविजुअल है। लेकिन सोनी इंटरप्राइजेज क्या है? एक दुकान का नाम है, सोनी इंटरप्राइजेज। रामायण ट्रेडर्स, ये क्या है? एक ट्रेडर्स का नाम है। से शॉप के नाम से, ट्रेडर्स के नाम से, व्यक्ति के नाम से अगर हम लोग खाता खोलते हैं तो कौन सा कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है,
पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बेसिकली बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो नेचुरल मतलब वास्तविक, हाँ, किसी व्यक्ति के नाम से अगर हम लोग खाता खोलते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। किसी व्यक्ति के नाम से हम लोग अगर खाता खोलते हैं तो कौन सा खाता कहलाता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। अब इसका खाता हम लोग क्यों खोलते हैं? अरे भाई, किसी राम का अकाउंट क्यों खोलेंगे? तो जब आप किसी को उधार में सामान बेचिएगा, किसी पर्सन को आपने उधार में सामान बेचा, किसी सप्लायर को आपने उधार में सामान दिया या कहीं से आपने उधार में सामान खरीदा, तो क्या उस पर्सन को याद रखना ज़रूरी है कि नहीं है? आपने भी अपने देखा होगा गांव में कि हम लोग क्या करते हैं, एक दुकान होता है जहाँ से हम लोग उधार में कुछ सामानें खरीदते हैं। ठीक है, तो वो दुकानदार क्या करेगा, आपके नाम से तो एक खाता बनाता होगा। देखते होंगे कि आपका एक पर्सनल पेज रखता है जिसमें आपका पूरा जितना भी उधार लिए होंगे वो सारी के सारा लिखता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपके नाम से एक पर्सनल अकाउंट खोल रखा है जिसमें आप जितने भी उधार लेते हैं वो डेली नोट करता है, आप जितना पेमेंट करते हो वो नोट करता है। तो इसलिए किसी पर्सनल अकाउंट का नाम अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। अकाउंट तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? लेज़र बोलते हैं। अकाउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लेज़र आपका खाता होता है। ठीक है, तो अगर हम जितने भी पर्सन को अगर उधार में सामान बेचते हैं उन सबका एक अलग खाता खोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। किसी व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के नाम से अगर खाता खोले तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आप उधार में सामान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं दुकान से खरीदिएगा, कोई शॉप, कोई ट्रेडर से खरीदिएगा। ठीक है, तो उसका नाम आपको याद रखना जरूरी है। उसके एक नाम से आपको खाता खोलना होता है और सारा उसका ट्रांजैक्शन जहाँ से उधार लाते हैं उसका एक अलग अलग क्या बनाते हैं? अकाउंट बना करके उसमें लिखते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इट्स डोनेट अ आर्टिफिशियल नेम। ये क्या है? बनावटी नाम को दर्शाता है। जैसे मेरा क्या हो गया, शॉप का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, ट्रेडर्स का नाम हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखें तो भी बाजार, सोनी इंटरप्राइजेस, रामायण इंटरप्राइजेज, ओम इंटरप्राइजेज। जैसे ओम, यहाँ पे कंप्यूटर का स्पेलिंग गलती हो क्या? COMPUTER होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब तीसरा का हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? व्हेन एन अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट अ पर्सन और पर्सन्स, इट इज सेड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो कोई ऐसा पर्सनल अकाउंट जो डायरेक्ट किसी पर्सन से कनेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट रूप से उस पर्सन से कनेक्ट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया राशि। क्या होता है? बकाया राशि। हम लोग क्या करते हैं कि साल के अंत में जब हम खाता क्लोज करते हैं, खाता को बंद करते हैं, तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है तो कौन से मंथ में? मार्च का कब पेमेंट करते हैं हम लोग? अप्रैल में पेमेंट करते हैं। रेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? मार्च वाला जो पैसा होता है अप्रैल में पेमेंट करते हैं, लेकिन खाता कब क्लोज करना होता है हम लोग को? अप्रैल में ही क्लोज करना होता है। ठीक है, तो मार्च वाला जो पैसा हो गया, क्या हो गया? मेरा बकाया रह गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग बकाया किसी न किसी पर्सन को दर्शाता है। अगर सैलरी मेरा बकाया है, मेरा सैलरी बकाया है, तो सैलरी क्या है? किसी पर्सन से कनेक्ट है ना। आप किसको सैलरी देते हैं? किसी पर्सन को। प्रीपेड एक्सपेंसेज, आप प्रीपेड किसी चीज़ पे खर्च कर देते हैं तो क्या कहलाता है? किसी न किसी पर्सन से कनेक्ट होगा। आप एक्सपेंसेज। एक्यूर्ड इंटरेस्ट, ये क्या है? एक्यूर्ड इंटरेस्ट,
अगर ये इंटरेस्ट किसी पे लगता है, कोई और लोन लेते हैं तो क्या लगता है, उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो ये कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट होता है, वो किसी न किसी पर्सन से कनेक्ट होता है। आप लोन लेते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पर्सन से आपको कनेक्ट होता है। तो ये सारे का सारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो दिखाएगा कि ये लोन है, ये दिखाएगा कि आपका सैलरी है, लेकिन सैलरी है क्या, ये आपको कौन से अकाउंट दर्शाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को दर्शाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ठीक है।